हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5, एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के लिए आपको पूछा है क्या इसके यूनिक सोल्यूशन है या कोई दो सोल्यूशन है या इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है। अब आपके पास में ये जो ये इक्वेशन दे रखी है वो एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन पे बनी हुई इक्वेशन है और लाइन पे तो इन्फिनेटली नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। कारण भी हम ये लिखेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसके इन्फिनेटली नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। उसके लिए आपको अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको पूछा गया है कि इसके लिए अलग अलग मतलब 4 सॉल्यूशन निकालिए। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इसके लिए आपको निकालना कैसे है, देखो 4 सॉल्यूशन निकालना है। इसमें आपको करना क्या, x या y की जगह कोई भी एक वैल्यू रख के आपको नंबर पुट करना है। देखो y लिखा है यहाँ मैंने 7 माइनस 2x लिख दिया। ठीक है, मतलब एक साइड y या x को एक तरफ कर दीजिए, फिर आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा x की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या होगा y 7 माइनस 2 और ये 0 मतलब कितना होगा 7 माइनस 0 मतलब 0। जब सॉरी 7 माइनस 0 मतलब 7, जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y हमारे पास 7 आता है। इस तरीके से अपने को सोल्यूशन निकालना है। वैसे ही अभी मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 और यहाँ हो गया 1, तो 7 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 5। तो हम जब x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 5। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वल टू 7 माइनस 2 और यहाँ अभी मैंने यहाँ 2 रख दिया, यहाँ लिखना है आपको, हमने x की वैल्यू 2 रखी है। तो यहाँ क्या हुआ 7 माइनस 4 मतलब कितना हो गया 3। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। इस तरीके से आपको, जैसे मैंने 3 निकाले हैं आपको 4 निकालना है हर क्वेश्चन के लिए। तो ये इस तरीके से अपन इसको एक साथ में लिखना चाहे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पर एक ऐसे ब्रैकेट बना के x और y इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में x, देखो पहला पेयर क्या है 0 और 7, दूसरा पेयर क्या है 1 और 5, तीसरा पेयर क्या है 2 और 3 और चौथा पेयर अपन निकालते हैं तो उसको भी लिखना है। अभी एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y को हम इधर ही लिखते हैं 9 माइनस पाई एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू जैसे 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई और ये 0, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 9 माइनस 0 मतलब 9, पेयर क्या बना 0 और 9। ठीक है, सेकंड बार में आप x की वैल्यू 1 रखिए तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो ये 9 माइनस पाई को हम पाई ही लिखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू वैसे अपने को दे रखी होती है तो आगे सॉल्व करना है। तो अपना पेयर क्या बना 1 और 9 माइनस पाई। ठीक है, तीसरा आपके पास में जैसे आप 2 मान के चलते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई और ये 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। तो तीसरा पेयर क्या हो गया, जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास आता है 9 माइनस 2 पाई। तो अगर हम इसको भी इस तरीके से एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला जैसे पहले तो इसको यहाँ पर बनाना चाहे तो देखो कैसे लिखेंगे, ये इस तरीके से आप लिखिए x और y, मतलब x हमने 0 रखा तो y आया 9, x हमने 1 रखा तो y आया 9 माइनस पाई, यहाँ ये 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, ये तो पहले से ही मतलब x को एक तरफ कर रखा y को एक तरफ कर रखा, तो हम सीधा लिख सकते हैं y पहले 0 रखिए तो x इक्वल टू 4 इंटू 0 मतलब y भी कितना, ये x भी 0 आएगा। तो अपना पहला पेयर क्या है 0 0। ठीक है, दूसरा y की वैल्यू 1 रखिए तो x इक्वल टू 4 और ये 1 मतलब ये 4 हो गया, तो 4 और 1। ठीक है, तीसरे बार x 4 और यहाँ पे 2 रखा तो हमने क्या आया 4 2 जा 8, मतलब यहाँ हम y की वैल्यू 2 रखते हैं, सॉरी y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 8। इस तरीके से अपने पेयर बन गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे x और y, पहले तो दोनों 0 0 आए, फिर x अपने 4 है तो y 1 है। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में हमने यहाँ पे कितना लिखा, x की वैल्यू 8 है y 2 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 12 आ जाएगा।
इस तरीके से हम इसके 4 सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जितने आपको निकालना हो। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।